मैंने 2 गेंद बनाए। क्या बनाए? गेंद। फिर 2 गेंद और बनाए, गेंद बॉल। गेंद मीन्स व्हाट? बॉल बनाए। 4 गेंद बनाए। एक गेंद कांटे लगा के बनाए। क्या बनाए? कांटे। एक गेंद फूल को अच्छे से, ऐसे फूल से ही एक गेंद बना दिया। फूल को अच्छे लड़ी बना के उसको घुमा के गोल बनाया, वो क्या बन गया? गेंद। एक चंदन को अच्छे से सुखा के गोल गेंद बना दिया। एक मल को अच्छे से समेट के गेंद बना दिया। 4 गेंद बनाए। आप बताओ क्या क्या गेंद है? कांटों का। बोल बेटा बोल। तू खड़ खड़ उठ उठ। कहाँ से आया? कहाँ? क्या बात है? बोल क्या क्या गेंद है? तेरे साथ कौन आए? बस पप्पा बैठ जा। 4 गेंद बनाए। बोलो क्या क्या गेंद बहनों? इसको याद रख लो। ये सहस्त्र नाम का फल यही है जो आज बता रहा हूं। ये विवेक, ये सभी कथाओं, धर्म कथा, उपदेश, ज्ञान, मंत्र साधना का फल है हमारी चेतना का जगना। क्या होना? चेतना। चेतना सोई रहेगी तो भक्ति जग के भी फायदा नहीं है, और चेतना जग गई तो जगी हुई भक्ति चेतना को जगा के हमारे भाग्य को जगा देता है। चेतना नहीं जगेगा तो कुछ भी जग के फायदा नहीं है। समझ गए? अभी 4 बॉल बनाए मैंने। ये बॉल को देखो, कितना भी करो कहीं ना कहीं जाके दीवार आ जाएगा ना। मैंने इस बॉल को फेंका। अब मैंने कांटे का बॉल फेंका तो वहां से दीवार में टकरा के वो फूल का बाल बन के वापस आएगा कि कांटे का ही आएगा? कांटों का आएगा। मल का फेंका तो मल। तो कितनी स्पीड में फेंका उस स्पीड से आएगा कि मैंने स्पीड से फेंका वो कम स्पीड से आएगा? कैसे होगा? जिस एंगल में फेंका उस एंगल से आएगा कि अलग एंगल से आएगा? तो आपके जीवन में जो सुख या दुख आ रहे हैं, या तो आपने वो फूल का गेंद या कांटे का गेंद या चंदन, आपके पास यश आ रहा है तो आपने चंदन का गेंद फेंक दिया है। जितना स्पीड से फेंका था पिछले जन्म में धीरे फेंका तो इस जन्म में आ रहा है। इतना स्पीड से फेंका तो कल फेंके तो आज ही आ जाए। लेकिन जो भी आ रहा आपका फेंका हुआ गेंद वापस आ रहा है। ये विवेक पहले लो, ये विवेक पहले ले लो, फिर सहस्त्र नाम बाद में सुनना। बाद में सुनते रहो, खाली नाम सुन के बैठ जाओगे। अब क्या करें महाराज? फेंकने तक मेरे हाथ में था गेंद। अब फेंकने के बाद मेरे हाथ मलते रहूं कि भाई मल का फेंक दिया, अब मेरे मुंह पर आके मल गिरेगा। क्योंकि जब वो वापस आएगा गेंद नहीं रहेगा, टूट के अपने मुंह को भर देगा मल, और चंदन आएगा टूट के अपने ऊपर गिरेगा तो सुगंधी सुगंध हो जाएगा जीवन में। फूल जब गेंद वापस बन के आएगा, बिखरते बिखरते फूलों की बरसात हो जाएगी हमारे ऊपर। कांटे जब वापस आएगा उधर से तो निकल के 4 कांटे छुप छुप के शरीर को छलनी कर देंगे। अभी किसी की अपमान की बातों से आप छलनी हो गए हो, किसी की बातों से दुखी हो गए हो, किसी अपमान से दुखी हो गए हो, उनको मत बोलना, वो खाली दीवार है। जिन्होंने भी बोला है वो दीवार है, आपके गेंद को वापस भेज रहे हैं, उनका और कोई काम नहीं है। आप बोलोगे इसका मेरा संबंध ही नहीं है, इसको मैंने देखा भी नहीं, फिर ये मेरे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दीवार बन के आपके फेंके हुए गेंदों को वापस पहुंचा रहा है। जितनी गति से भेजी थी, जिस एंगल से भेजी थी, उसी एंगल से उसी गति से वापस आ रहा है। जो भी आपके पास आज है आपका भेजा हुआ आपको आ रहा है। एक भी चीज ऐसी नहीं जो आपकी नहीं आ सकती है। तेल लगा के गुड़ोगे तो भी एक टुकड़ा मट्टी एक्स्ट्रा नहीं चिपकेगा जो आपकी नहीं है।
आप बोलो कि पूरे शरीर को मट्टी बना लो, तेल लगा लो, अच्छे से रूलो इधर से उधर, उतनी चिपकेगी जितनी आपकी है। आपकी नहीं है वो चिपक नहीं सकती, आपकी है तो बगैर तेल चिपके भी वो चिपकेगी, वो आपकी है। समझ रहे हो बात? तो मैंने फेंक दिया महाराज। अभी रोज हमारे घर में झगड़े होते हैं, तूने बहुत स्पीड से गेंद मारा है कांटों का। अब वो कांटा गेंद वहां दीवार में जाने के बाद टूट गया। अब एक एक कांटा बन के रोज आके अपने ऊपर गिर रहा है। अब क्या करें? सहस्त्र नाम पाठ सीखने वाले मेरे बच्चों, आज ध्यान रख लो, कल जो फेंका था अब उसको आने से भी नहीं रोक सकते, उसको कहीं बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। आज से क्या गेंद फेंकना ये आपके हाथ में है। ये धर्म कथा का सबसे बड़ा फायदा है। जय जय गुरुदेव। अब क्या गेंद फेंके? किसी को मुंह में आए जैसे बोलोगे तो मुंह में आए जैसे सुनना पड़ेगा, मन में आए जैसे करोगे तो दूसरों की मनमानी सहन करना पड़ेगा। आज इतना ध्यान रख लो कि जो आपने किया वही आप पा रहे हो। अब क्या करना चाहिए ये ज्ञान इस सहस्त्र नाम पाठ के शिविर से लेके जाओ। आप आज से ही वही गेंद फेंको, वही गेंद फेंको, वापस लौटे तो आपके ऊपर वो फूल बिखेर के गेंद का पुष्प की वर्षा करें, वो चंदन बिखेर के आपके ऊपर सुगंध की बरसात कर दें। फिर पछताना नहीं पड़े कि कांटा छुप गया मेरे ऊपर। कांटा छुपेगा कब? जब तू फेंकेगा तो ही चुभेगा ना, जब तू फेंकेगा ही नहीं। तूने एक अपशब्द नहीं बोला तो भविष्य में अपशब्द से डरने की जरूरत नहीं है। किसी को दुखाया नहीं तो दरिद्रता और रोग के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर तू शुभ करता है तो ईश्वर तेरे लिए शुभ करता ही है। सत्य वचन गुरुदेव। इसके सिवाय और कोई चीज को ध्यान रखना ही नहीं है। माँ हिसाब तोल के मेरे मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। खोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आता, अरे खोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आता। मोटर गाड़ी की टिकटें लेके प्लेन कहाँ से पाता, मोटर गाड़ी की टिकट लेकर प्लेन कहाँ से पाता। देखो आपने बीज बबूल का बोया है तो आम आएगा क्या? मरा क्या आएगा? हाथ में ट्रेन का टिकट ले लिया, एयरपोर्ट में जाके एयर होस्टेस से लड़ता है, अंदर छोड़ती नहीं नालायकिन, अंदर छोड़ मेरे फ्लाइट में चढ़ना है। जैसी टिकट होगी वैसी चढ़ोगे ना। जैसे कर्म किया वैसे पाओगे, ध्यान रख लो। जैसे कर्म किया वैसे पाओगे। टिकट हाथ में ट्रेन का हो न चले जाऊं फ्लाइट में, हो सकता है? नहीं गुरुदेव। तो आज जिधर भी बैठे हो, जिस स्थिति में हो, जितना धन रखे हो, जितना सुख मिल रहा है, आपने टिकट उतने का ही लिया है। सुधरोगे तो ही सही होगा काम। टिकट वही लिया वही मिलेगा। अभी कोई पछताने की जरूरत नहीं है। जो पहले कर दिया कर दिया। जब हमने अपनी बुद्धि से किया, आज गुरु की बुद्धि से काम करना सीखो। आज से गुरु की बुद्धि से चलना सीखो, संतों की बुद्धि से जीना सीखो। हमने हमारी मर्जी से सब कर लिया गुरुदेव, अब आपकी मर्जी से हम करेंगे। क्या करेंगे? मुझे रोग आया, मुझे दरिद्रता आई, मेरे घर में झगड़े आए, अपमान हुआ, कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, कितने ही होते हैं। ये गेंद वापस आ रहा है। क्या हो रहा है? और वापस आते समय वो पहले दीवार से टकराने के कारण बिखर जाता है, अधिक गुना दुख देता है। क्या करता है? अधिक गुना। और सुख भी अधिक गुना। हमने तो एक झड़ी को लेके फूल का पूरा ऐसे गेंद बना दिया था, जब दीवार से टकराया तो वो डोरा टूट गया, नहीं फूल खुल गया। अब अधिक गुना लाभ देता है, वर्षा करता है फूल का, अधिक गुना लाभ करता है। चंदन जब गेंद बन के गया, ये गेंद बन के गया, जब उधर टकराया तो टूट गया, अनंत गुना महक बन के ऊपर गिर रहा है। ये फायदा,
जाएगा तब 1 गुना बन के जाएगा, आएगा तब 1000 गुना बन के। दुख हो या सुख हो, आज भी आपके हाथ में है, क्या बोलना सोच के बोलिए। अब ये किए हुए कर्मों का क्या इलाज है महाराज? क्या किए, कुछ तो कर दिए। देखो आप सब दुखी हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। तो कुछ तो गेंद फेंका है ना, इसका क्या करें? क्या करें? एक द्वीप में बहुत सारे अपराधियों को जेल में, अभी जेल में काला पानी आपने सुना होगा, अंडमान के द्वीपों में काला पानी जेल। जी गुरुदेव। ऐसे बहुत जेल है, वहाँ क्यों डालते हैं? इनको और वेदना हो। अगर ये गाँवों में जेल में रहते हैं, माँओं से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, संडे के दिन जो विजिटिंग टाइम होता है उस दिन जब वो बिस्किट ला के दे देती है, पुलिसों को घूस दे के बीड़ी सिगरेट तंबाकू भी दे देते हैं। ऐसे द्वीपों में डाल दो ने, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, चारों तरफ पानी, बोट में ही जाना। ऐसे द्वीप में बहुत सारे अपराधियों को डाला। सत्य एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे अपराधियों को डाला। अब कोई नहीं देखने वाले, वो धीरे धीरे अपने अपराध के बोझ से इतने बोझिल हो गए, अरे हमने ये पाप किया, नहीं तो यहाँ कैसे। सभी लोग उम्र कैद, लोग कैसे उम्र कैद, ताउम्र जेल रहने की कैद लेके आए हुए, जब तक जिंदे रहोगे तब तक जेल में सड़ो। अब उनके मन में इतना बोझ होता है कि हमने वो हत्या क्यों की, हमने वो गलती क्यों की, हम ये बैठ के ऐसे दुखी हो रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्या गलती की। आधे पागल हो गए उसमें। क्या हुआ? पागल। पागल यानी मनोविक्षिप्त हो गए, मेंटली डिसऑर्डर्ड, मेंटल डिसऑर्डर हो गया उनको। बहुत डॉक्टरों को, क्योंकि कैदी भी हो है तो इंसान, तो उनको रोटी दिया जाता है, उनकी चिकित्सा की जाती है जेल के अंदर व्यवस्था। कितनी भी चिकित्सा करो ठीक नहीं हुए। फिर जर्मनी के एक डॉक्टर को बोला, क्या बोला कि इनको ठीक करो। तो जर्मनी के डॉक्टर ने इनको टेस्ट किया, वो बोला ये बीमारी शरीर की नहीं है, ये बीमारी मन की है। किधर की है? मन की बीमारी उनके पाप आचरण के कारण, बोझिल होने के कारण हुआ है। मन जब बोझमय हो जाता है तो दवाइयां काम नहीं करती। क्या नहीं होता? दवाई काम नहीं करती। दवाई काम नहीं करती। अब उस डॉक्टर ने बहुत शोध करके कुछ शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया। इन शब्दों को उनसे रटवाया। क्या किया? रटवाया। ये शब्द रटने वाले सभी जितने भी वो पागल टाइप के लोग थे, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। बिना दवाई, बिना सुई, बिना कोई एक्सरसाइज, बिना ट्रेनिंग, बिना टेक्निक वो ठीक हुए। इस शब्दों की श्रृंखला को उन्होंने ओपोपोनो टेक्निक नाम रखा। क्या नाम? आप गूगल में सर्च, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, ओपोपोनो टेक्निक। क्या टेक्निक? ओपोपोनो टेक्निक। हाँ, इसको ओपोनोपोनो टेक्निक भी कहते हैं। ओपोनोपोनो टेक्निक। क्या टेक्निक? देखो बहुत सरल है, सुनो। इस टेक्निक में 4 ही शब्द हैं। क्या शब्द हैं? 4 शब्द। इंग्लिश में है ये। वो इंग्लिश वाला था, इंग्लिश में बनाया, हम हिंदी में भी बना सकते हैं। शब्द की अपनी बात की महिमा है, पश्चाताप की महिमा है। उनको पश्चाताप हो, ऐसे 4 शब्द बनाए। आई एम सॉरी, पहला शब्द क्या है? आई एम सॉरी। बोलो जोर से। प्लीज फॉरगिव मी, दूसरा शब्द क्या था? प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला शब्द का अर्थ क्या है? क्षमा चाहता हूँ। दूसरा शब्द का अर्थ है मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। ये 2 शब्द बोलने के बाद डॉक्टर उनको कहता है कि तुझे ईश्वर से जिन जिन से गलती की उनसे क्षमा मिल गई, ऐसे महसूस कर। फिर वो बोलते हैं थैंक यू। 3rd शब्द में थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? अब मुझे क्षमा मिल गई, मैं इस बार से छूट गया। ये उनको हल्का लगने लगता है, तब वो बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। 4थे में वो बोलते हैं मैं अब आपको, पहले मेरे से आपका नफरत था, आपसे मेरा नफरत था, इसलिए हम झगड़ लिए। अब आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं भी हल्का हो गया, धन्यवाद। अब मैं आपको प्यार करता हूँ, आई लव यू। 4था शब्द क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये शब्द विश्व के सर्वोत्तम कर्म निवारण के शब्द माने जाते हैं।
आपने कोई भी कर्म किया हो, उस कर्म को करने के बाद भी अकड़ के बोलते हो कि गलती उसकी है, मैं कैसे माफी मांगूं, जब तक वो गेंद आता ही रहेगा। जिस दिन आपने देखो, आप में कई लोग व्यापारी भी बैठे होंगे, हाथ उठाओ कोई व्यापारी। आपके पास कोई नौकर काम करते हैं, वैसे कौन व्यापारी है? भाई मेरे पास एक नौकर है, दो नौकर है, कोई आदमी काम करता है, ऐसे कौन व्यापारी है? 100% कभी न कभी आपने उसको डांटा है। 100 क्या उठाता है, तेरे बाप के पैसे का पगार ले रहा है, ऐसे करता है। कितने घरों में नौकरानियां हैं, वो घर वाली कोई हो तो हाथ उठाए, हमारे घर में काम वाली है। अच्छे से हाथ उठाओ, हाँ अच्छे से उठाओ, इधर नाटक मत करो। हाँ 100% आपने उस काम वाली को अपनी पुरानी साड़ी दी है। एक पुरानी साड़ी पहनने के लिए अगला जन्म आपका तैयार है, ध्यान रखना। आपने अपनी एक पुरानी साड़ी दे के खुद को बहुत बड़ा दानी साबित किया कि भाई मैंने काम वाली को साड़ी दिया, तुझे देंगे कोई तो पहनेगी, क्योंकि तुझे निकालना था तो उसको दे के तूने दानी बनने का बड़ा सा एक नाम किया है। अगले जन्म में तू काम वाली बनेगी, जब गेंद वापस आएगा वो काम वाली मालकिन बन के तुझे एक साड़ी देगी। तैयार रहना तू क्या कर रही है वो सोचने के लिए, सत्य वचन। तैयार रहना कि तू क्या कर रही है ये देखने के लिए। हाँ बड़ी दानी बन रही है कि मैंने साड़ी दिया है दिवाली में, दे नया दे, तेरी काम वाली को जो देना होगा नया देना। खाना दे तो तू जो खा सकती है उसको देना, बचा हुआ बासी देगी तो अगले जन्म में बासी खाने कटोरा हाथ में पकड़ने तैयार रहना। सत्य वचन गुरुदेव। तैयार रहना कि कटोरा मेरे हाथ में मिलेगा, मुझे बासी खाना पड़ेगा। तू जैसा रहना चाहता है वैसे दूसरों के साथ करेगा तो वो शुभ गेंद तेरे लिए खुशबू और आनंद लेके आएगा ही आएगा। जय जय गुरुदेव। कहानी सुन ली हमने, माँ का नाम सुन लिया, लेकिन मैं जहां हूं वैसे ही रहूंगा, फिर मेरी कथा बेकार है, फिर तो मेरी कथा बेकार है, मैं बेकार की बातें करता हूं। अपने नौकरों के साथ वो सलूक करो जो आप अपने साथ चाहते हो, अपने काम वालियों के साथ वो सलूक करो जो आप अपने साथ चाहते हो। देखो आप बहनों को पूछता हूं, कोई आपके रिलेशन वाले अपने पहने हुए कपड़े पुराने लाके आपको भाई दिवाली पर तुझे दे रही हूं ले पकड़ावे तो आपको कितना आनंद आएगा। वो मनस्थिति को ध्यान में रख के दूसरों को पुराना कपड़ा दो। आप समझ रहे हो? चीजें बासी देते समय आपको कोई पुरानी रोटी पर बासी सब्जी डाल के दे तो आपका दिल उसी समय, क्योंकि आज आप पैसे वाले हो, ऐसा कोई दे तो मुंह पर ताना मार दोगे। वो गरीब है इसलिए दिल नीचे करके बैठी है, गरीब नहीं है, वो दीवार है जो आपकी गेंद को झेल रही है। उसी स्पीड में वापस भेजेगी वो अगले जन्म, उसी स्पीड में आपके ऊपर आएगा वो गेंद। मैं क्यों दलेर बेंदी नहीं बन पा रहा हूं? बनूंगा जब मेरे अंदर गेंद को बदलने की ताकत आ जाएगी। हम हमारे गेंदों को बदल देंगे तो आने वाले गेंदों को हम ही निर्धारित करते हैं कि वो कौन सा आना चाहिए। सत्य वचन गुरुदेव। वो हमारे हाथ की गेंदों में है कि आगे कौन सी गेंद आएगी। जो आ रही है गेंद वो पहले आपसे भेजी गई गेंद है। अब आने वाली गेंदें कृष्णगिरी से सीख के भेजे गए गेंद होने चाहिए कि मैंने सीख के भेजा अब गेंद। अब मेरे गेंद वो होंगे वाणी से, विवेक से, संयम से, गुण से, ज्ञान से, वो गेंद जो वापस आए तो मुझे पसंद आए, वापस आए तो मेरे जीवन को श्रेष्ठ करने वाला बने, वापस आए तो ऐसा हो जिसको पाके मुझे खुशी होता हो। वही गेंद भेजूं जिसको मेरा मन पसंद करता हो, क्योंकि वो वापस आएगा। क्या करेगा? वापस आएगा। आज आपके हाथ में है कौन सा गेंद भेजना। किस गेंद आपके हाथ में है, चयन आपके हाथ में है। जो पहुंच गया, पहले से निकल गया, वो आपके हाथ से छूट गया। 4 शब्द क्या थे? बोलो बोलो, क्या 4 शब्द थे? नोटबुक मिल गया? नोटबुक नहीं मिला जी गुरुदेव। नोटबुक नहीं दिया इनको। कहाँ नोटबुक? बता, इधर ला के बता नोटबुक पेन, पहले मैं तो देखूं कैसा है। ले बेटा बोलो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये 1000 उसके बाद है
ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, आपको बड़े पैसे वाले गोरे लगते हैं, इन जैसे पागल कोई नहीं है, बहुत बीमार रहते, रात भर नींद नहीं आता। तो ये ओ पोनो टेक्निक के 8-8 घंटे के रिकॉर्ड मिलते हैं यूट्यूब में, 8 घंटा तक चलता है। 8 घंटा सुन के भी उनको नींद नहीं आता, 8 साढ़े 8 घंटा लगातार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, 8 घंटा बोलता है, उसको ही सुनता रहता, फिर भी नींद नहीं आता। तो कितना पाप किया होगा, सोचिए कितना पाप किया होगा कि रात भर 8 घंटा सुने, रात में 10 बजे डाले, सुबह 6 बज गई, टेप चल ही रहा, अभी तक नींद नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते अंदर में बोझ कम पड़ता जाता है। एक दिन उसका मन हल्का हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता। आपके जीवन में जिससे आपने कोई बदसलूकी की, कल ही भाई ने पूछा मेरे साथ कोई अपमान किया, उसको क्या छोड़ देना चाहिए? अरे उसने क्या अपमान किया, तेरा गेंद वापस आया है, छोड़ना ही पड़ेगा तुझे। ला बेटा ला, देखूं इतने पन्ने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा तो ये क्या लिख लेंगे, इनके चेहरे में ही नहीं कि इससे ज़्यादा लिख सकेंगे, चेहरा ही दिखे नहीं, यही लिख लिए तो बड़ी बात है। जाते समय खाली पन्ना खींच के लेना, इनसे कागज़ वेस्ट ना हो, दे देंगे, अभी रखो, अभी पीछे टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे पुण्यशालियों, कैसे ये गेंद सुधरेंगे? काम वालियों से, काम वालों से। बेटे को भी डांटते हो कि नहीं? मेरा बेटा मारूंगा, मेरे बेटे हैं डांटूंगी, करते हो कि नहीं? समझो भाई, जितनी माएँ बैठी है, बैठी है क्या माएँ? हाँ, जितनी माएँ बैठी हैं उनको कहना चाहता हूँ, पोस्ट बॉक्स से एक पोस्ट निकाला हमने। किधर से? पोस्ट बॉक्स। तो ये लेटर पोस्ट बॉक्स का माना जाएगा कि जिसने भेजा उसका माना जाएगा? जिसने भेजा उसका। पोस्ट बॉक्स का तो नहीं होगा ना, लेकिन ये निकला तो पोस्ट बॉक्स से, फिर पोस्ट बॉक्स का कैसे नहीं? आपको मालूम है कि ये तो किसी ने भेजा और पोस्ट बॉक्स में पहुँच के मेरे पास आया है। तो माँ बाप मात्र पोस्ट बॉक्स ही है बच्चों के लिए, भेजने वाला तो उन बच्चों को कोई और है। ये मात्र एक तो पोस्ट बॉक्स कहे कि लेटर मेरे से आया इसलिए मेरा है, तो आप क्या बोलोगे? तो बच्चे ईश्वर के हैं, ये ध्यान दे के माँ बाप को उनका पालन पोषण करना चाहिए। ये ईश्वर के धन है, आपके धन नहीं। आपने जन्म दे दिया इसलिए आपके हो जाएंगे, पोस्ट बॉक्स से निकल गया इसलिए पोस्ट बॉक्स कहें कि हर लेटर पर मेरा अधिकार है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, जिसका एड्रेस लिखा है उसका अधिकार है, बोलोगे कि नहीं? तो हर बच्चे पर भगवान का एड्रेस लिखा है, आपका नहीं। जय जय गुरुदेव। उनसे बदसलूकी करना भी कर्म बंधन है। बच्चों तक को नहीं मारना चाहिए, प्रेम से समझाना। परिवार के किसी रिश्ते पर, और रिश्ते सब कर्म बंधन से आते हैं। समझो, आपकी पत्नियां, कितने लोगों की पत्नियां यहाँ आई हुई है, वो काले हाथ ऊंचा करो। वो पत्नी कैसे बनी आपकी पता है? आप जितना कमाते हो, आप में जितना वीर्य है, आपकी जितनी जीवन शैली, परिस्थिति, रिश्ते हैं, उन रिश्तों को, उन जीवन शैली को भोगने योग्य आत्मा किसी जगह पर जन्म लेके बड़ी होती है। जब वो भोगने का समय होता है तो शादी होती है, वो यहाँ आके अपने उस पुण्य को भोगती है या पाप को मार कूट गाली से भोगती है। वो भोगने आई हुई वस्तु को आपने पत्नी नाम रखा है। वो एक वस्तु है जो भोगने यहाँ आई है। वो उसी जगह क्यों आती है? क्यों गली में बाजू औरतें नहीं है? मुरादाबाद में जन्मा हुआ व्यक्ति को फरीदाबाद से एक लड़की क्यों आती है? क्यों मुरादाबाद की गली में लड़कियां नहीं है? आपकी परिस्थिति को वो आत्मा ही मैच करती है। आप जहाँ भी जन्म लेते हो, आपके माता पिता वही बनते हैं जितने रुपए का आप भोगने के अधिकारी हो। वो बैंक बैलेंस जिधर है, वो शक्ति जिधर है, वो गुण जिधर है, उधर आप पहुंच जाते हो। आप बोलते हो कि मेरा बाप शराबी है, उसने मेरे को भी शराब पीना सिखा दिया नालायक ने, नहीं तो मैं पीवट नहीं बनता। ऐसा नहीं है। आप जन्मजात पापी हो और आगे वो पाप का पाप ब्याज बन के, गेंद बन के वापस आना लिखा है। तो एक पापी के घर में आपका जन्म हुआ। अपने बाप को नहीं, अपने पाप को रो। आप बाप को रो के मतलब नहीं है। रोना किसको है? हाँ, आप जहां भी जन्मे, हम बोलते ना मेरा बाप सही नहीं है,
मेरे को थोड़ा पढ़ा देता तो मैं कहीं पहुंच जाता। बाप पढ़ाना या नहीं, कहीं कहीं देखो साइकिल रिक्शा चलाने वालों के बच्चे कलेक्टर नहीं बन गए हैं, पेपर में आ रहा है। जी गुरुदेव। कुली वाले के बच्चे कलेक्टर नहीं बन गए हैं। तो कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, ये बाप या माँ के आधार पर नहीं, आपके फेंके हुए गेंद के आधार पर होता है। जय जय गुरुदेव। जैसे गेंद फेंकोगे वैसे आएगा गेंद बदल के वापस। आज आपको एक नया गेंद पकड़ने का पहले प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि अगर गेंद गलत फेंका गया तो गलत ही परिणाम आता है, और अधिक गुना बिकर के कांटे का गेंद फेंको गोल मोल गया, जब वो टूट के भी वापस आता है अनेकों कांटे आके शरीर के हर जगह चुभने लगते हैं, अपमान के रूप में, अपयश के रूप में, दरिद्रता के रूप में, दुख के रूप में, संकट के रूप में, विद्रोह के रूप में। हाँ, आज आपके हाथ में है क्या फेंकना है। अच्छे से देखो, आज जरूर थोड़ा समय लगा के रात में सोने के पहले आज तक किन किन को गाली बोली, किन से बदसलूकी की, किन से नफरत करते हो, उन सबको हाथ जोड़ के आज से वो नफरत से, वो बदसलूकी से उनको मुक्त कर दो। आज से जरूरत नहीं मेरे को ये गेंद फेंकने का काम, क्योंकि वो तो दुखी होगा कि नहीं वो अपने गेंद से होगा, लेकिन ये जो गेंद मैंने फेंका है इससे तो मुझे दुखी होना है, ये तो पक्की बात है, दूसरा तो क्या होगा। ये सीख लिए तो सहस्र नाम सार्थक हो जाएगा। माँ कहती है बच्चों मैं जगत जननी हूँ, मेरे दुनिया के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पर भी कुछ मजबूरी है। जो छोटा बेटा है उसका मुंह अभी खुला नहीं तो उसको मैं दूध ही पिला सकती हूँ। मैं माँ हूँ, सोचती हूँ कि बादाम का हलवा खाऊं, लेकिन उसकी अवस्था और बुद्धि अनुसार मुझे चलना पड़ता है। एक सबसे बड़ा बेटा है, घर में चोरी करता है तो मैं माँ होके भी उसके कारण मुझे चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती है ताकि उसके हाथ में नहीं लगे। आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं लग रही है तो ये मत समझना कि माँ के पास कुछ नहीं है, हमारी योग्यता नहीं होने से वो छुपा के रख रही है, ये ध्यान रखना। हमारी योग्यता नहीं होगी इसलिए छुपा के रख रही है कि ये बच्चे को ये मिलना नहीं चाहिए। तो माँ पर, भक्ति पर आप जितना विश्वास करते हो, जितनी भक्ति पर आगे बढ़ने की आपकी कोशिश बन रही है, ये तारीफ़े काबिल है। लेकिन संस्कार सुधार जाएं, देखो आपकी ये भक्ति, ये विश्वास, ये आराधना, ये तो तारीफ़े काबिल है, ये मैं मानता हूँ। हाँ? लेकिन अगर आपका संस्कार सुधर जाए, आपकी वाणी सुधर जाए, विचार सुधर जाए, काम वाले हों, रिश्ते वाले हों, पत्नी हो, बच्चे हो, समाज हो, दुनिया हो, हर जगह सतर्क रहें कि इनसे मैं जो भी बात कहूँगा, जो भी क्रिया करूँगा, उसकी प्रतिक्रिया उसी रूप में मेरे पास आने वाली है। ये सतर्कता जिस दिन होगी आप सम्मान काबिल बन जाओगे, तारीफ काबिल नहीं। जय जय गुरुदेव। हाँ, उसी दिन होगा। ये सतर्कता ले जाओ, आज से सतर्क रहो कि मेरे हाथ में कौन सा गेंद, ये मेरे हाथ में है कि मुझे कौन सा गेंद उठाना है, और जो गेंद उठाऊंगा उठाने तक मेरे हाथ में है, उठा के फेंकने तक मेरे हाथ में है। एक बार हाथ से छूट गया फिर मेरे हाथ में नहीं कि अब क्या परिणाम आएगा। समझ रहे हो? बस इतना आप ध्यान दे लो तो ये 8 दिन का शिविर जो गए गुरु पूर्णिमा में गुरुओं की महिमा लेके गए, भक्ति करके गए, जो YouTube में लाइव देख रहे हैं वो भाग्यशाली भी आज से ही ये प्रण कर लो कि मेरे गेंद छूटने के बाद वापस आके मुझे सुगंध दे के घायल करें, ये मेरे हाथ में अधिकार है। तो फिर मेरे जीवन का सुख दुख, समृद्धि, दरिद्रता, अपमान, सम्मान सब मेरे हाथ में ही है, किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब लोग सावधान हो जाते हैं। आज जरूर क्षमा मांगिएगा एक बार पृथ्वी के सभी जीव राशियों से। किससे क्या, इधर देखो, इधर भी आके झगड़ा हो जाता है ना। नजदीक मत बैठो, मेरे ऊपर मत चढ़ो, थोड़ा दूर बैठो। जगह कहाँ है जो मैं बैठ सकती हूँ? आप भी देखते नहीं हो तुम कैसे बैठना, या जगह ही है नहीं कैसे बैठो? ये क्यों हो रहा है? पहले कहीं हुआ है, पहले कुछ हुआ है, वापस यहाँ के वो गेंद इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ के वो हशपश हो रहा है। हाँ, हमारे जैन धर्म में एक दृष्टांत दिखाया जाता है। तीर्थंकर महावीर 24वें अवतार माने जाते हैं इस जैन धर्म में। वो गर्भ में आते हैं किसी एक स्त्री के, और इंद्र उस
स्त्री के गर्भ से उस शिशु को निकाल के दूसरे गर्भ में डाल देता है। तो इसके बारे में उस कहानी में बताया जाता है कि इस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में अपनी जेठानी का गहना चुराया था। क्या किया था? तो वो गेंद चोरने का ऐसे फेंका, जब रिटर्न आया एकदम बिकर के, तो साक्षात अवतारी पुरुष गर्भ से चुरा लिए गए, जो गहना चुराने के अपराध से। अब हिसाब से तो गहना चुराया तो गहना ही तो चुराया जाना चाहिए, ये परमात्मा कैसे चुराए गए? जब वो गेंद टकराएगा तो टूटेगा और बिखरेगा और अनंत गुना कांटा बन के अपने ऊपर छुपेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अनंत गुना बन के आपके ऊपर आ जाएगा, सावधान रहना पड़ेगा। क्या बोलूं? मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। इन संसार में दम नहीं, तेरी भक्ति में अब कम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। जैसा बोला वो सुनना पड़ेगा, उल्टा ज्यादा। इसने क्या चोरा था? बहन ने क्या चोरी हो गया? बहुत विलाप करती है, ये देखती है कि गर्भ में आया हुआ बच्चा गायब हो गया, बहुत विलाप करती है। पच पच सताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई। बहुत विलाप करोगे तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जो किया वो भुगतना पड़ेगा। रोग आ रहा है, कष्ट आ रहा है, अपमान आ रहा है, चारों तरफ संकट आ रहा है, देनदारी बढ़ती जा रही है। आज भी बदल सकता है। ये 4 शब्द में जो बोला, रात में 12 बार बोलते जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिसको भी मैंने आघात पहुंचाया हो उस सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। आपके क्षमा मिल गई, ये महसूस करो कि उन्होंने क्षमा कर दिया। धन्यवाद बोलो, प्रेम से उनसे प्यार करें, जैसे भाव करो। जब आत्मा हल्की होगी तो पाप भी हल्के होके पुण्य का प्रवेश की तैयारी हो जाएगी जीवन में। समझ रहे? तो कृपया आपको मैं निवेदन करता हूं कि ये होओपोनोपोनो टेक्निक को आप YouTube में जरूर चेक करना। आपको अगर बोलना नहीं आवे तो रात में सोते समय इसको चालू कर देना थोड़ी देर, वो बोलता जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अच्छे म्यूज़िक के साथ बोलता है, इंग्लिश वालों ने उसमें म्यूज़िक सब जोड़ के रखा है। वो ऐसा होता है जिसको सुनते सुनते नींद आ जाता है, ये हमारे अवचेतन मन में घुस जाता है। फिर हम भूल भी जाएं तो अंदर में रिकॉर्डिंग चालू होता है। जब ये रिकॉर्डिंग जाता है तो ब्रह्मांड के तरंगों से ये रिकॉर्डिंग का जब जोड़ होता है तो ब्रह्मांड में जिन जिन से हमने बदसलूकी की वहाँ से हमको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जिन जिन से हमने बदसलूकी की वो कहाँ है, किस लोक में है पता नहीं। कोई नरक में भी पहुँच गया होगा, कोई स्वर्ग का देवता भी होगा जिनसे हमारा पहले संबंध था, वो कहाँ होगा पता नहीं। जब ये रटते रहोगे वो तरंगे वहाँ पहुँचेगी जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है। देखो, आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? मेरे तरंग बराबर उन व्यक्तियों को पहुंच जाएगी? ऐसे हो सकता है कि मैं यहाँ बोलूं और जिससे मैंने गलती की, जिससे बदसलूकी की, उन तक पहुंच जाएगी? अरे मूर्ख, तो ना समझ है। 1,00,000 गायें हो तो भी बछड़ा बराबर अपनी माँ को ढूंढ के आता, वैसे कर्म उन्हीं को ढूंढ के जाएगा जिनके साथ हमने बदसलूकी की, और किसी के पास नहीं जाएगा। 1,00,000 गाय हो तो क्या नहीं, 1 करोड़ गाय हो तो क्या, बछड़ा जानता है मेरी माँ कौन है, कर्म जानता है कि मुझे कहाँ जाना है। सत्य जानती है सब बातें। ध्यान रखो, अच्छे से बोलते रहो, मुझे पृथ्वी क्षमा करें, मुझे ब्रह्मांड क्षमा करें, मुझे सभी जीव राशियां क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इतना भी बोलते जाओगे वो तरंग जब जाएगा वापस क्षमा और आशीर्वाद का तरंग लेके आएगा। जब वो आशीर्वाद आपके जो क्षमा मांगने की विवेक आप में जो उत्पन्न हो गई है, वो विवेक समृद्धि और खुशी बन के वापस आएगी। जय जय गुरुदेव। ये विवेक जब तक नहीं होगा कुछ नहीं आएगा, अहंकार रहेगा। ऐसे तना हुआ खड़ा है एक पेड़ और जोर से तूफान आया, क्या हुआ महाराज? गिर गया। हाँ, और एक शाली ऐसे लटक रही थी झुक के, न जोर से तूफान आया, क्या हुआ? लाख तूफान आ जाएं दुखों का, झुकना सीख लोगे तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकेगा। ध्यान। जय जय गुरुदेव। उसके लिए झुकना पड़ेगा।
चुक गए सब मिल गए, क्या हो गए? तो वो विवेक ले लो कि मुझे झुकना है, क्षमा मांगना है। पहले किए हुए सभी अपराध कितने जन्मों में किया, अब वो पर्दा तो दिखता भी नहीं, याद भी नहीं है कि मैंने किसके साथ क्या किया, लेकिन इतना मालूम पड़ता है कि आज जो भी आ रहा है इससे मालूम पड़ता है कि बहुत गेंदें फेंकी हुई है, इतना तो पक्का दिख रहा है। हाँ, अब वो दीवार नहीं दिख रहा जहां से वापस लौट रहा है, लेकिन गेंदें तो दिख रही है। और गेंद जब भी वापस आती है ये एक नियम लेके आती कि तेरा फेंका हुआ उसी वेग में, उसी एंगल में वही गेंद वापस आती है। इससे मालूम पड़ता है कि अपमान, दुख, दरिद्रता आ रही है तो ये दीवार किससे आ रही है पता नहीं, लेकिन मेरा फेंका हुआ ही होगा तभी मेरे पास आ रहा है। सत्य वचन गुरुदेव। सुधरना है कि ऐसे ही जीवन बिताना है? सुधरना है। कौन सुधरे? सच्ची में ये विवेक ले लो आप, मैं तो इतना ही कहता हूँ, ये विवेक ले लो कि कौन सा गेंद उड़ा रहा हूँ। परिस्थिति बदल सकती है, एक झगड़े की परिस्थिति बन सकती है, एक अपमान की परिस्थिति बन सकती है। उस समय में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं ये मायना रखता है। उस समय में कहने वाला बहुत कुछ कहेगा, आपको समझना कि ये तो खाली दीवार है, कुछ नहीं है। ये दीवार मुझे गेंद फेंकने के लिए उकसा रही है। अगर मैं गलत गेंद फेंका, दीवार को कोई क्षति पहुंचने वाली नहीं है, ये तो वापस फेंकेगी और मुझे क्षति होने वाली है। क्षति किसको होगी? मुझे। हाँ, किसको होगी क्षति? देखो गुरु माता कैसे ध्यान से सुने, एकदम मग्न हो गई माता। ऐसी माताएं हैं, नमन करो। तो महाराज क्या फेंक रहे हो? ध्यान रखो, मैंने कहा पोस्ट बॉक्स कहें कि ये मेरा लेटर है तो क्या होगा? बच्चे आपके नहीं हैं, आप पोस्ट बॉक्स हो। कोई डाला उसमें कि इधर से जाना चाहिए, स्टेशन वहाँ नज़दीक था इसलिए पोस्ट बॉक्स में पोस्टमैन ने वहाँ डाला पोस्ट, वहाँ से जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच गया। धरती में जिन जिन आत्माओं को पहुँचना होता है, जैसे लेटर को पहुँचने के लिए पोस्ट बॉक्स अनिवार्य है, जीव राशियों को पहुँचने के लिए माँ का गर्भ अनिवार्य है, लेकिन वो माँ के नहीं, पोस्ट बॉक्स के नहीं, वो ईश्वर के बच्चे हैं। अपने समझ के मारो कूटो मत, उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा।